कहानी की शुरुआत में एक जहाज को दिखाया जाता है जिसने अपनी यात्रा सितंबर 1914 को शुरू की थी और एक लंबी यात्रा के बाद आज वो उस टापू पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें आना था। दरअसल इस टापू पर वो सब फ्रेंड को छोड़ने आए हैं जो एक वेदर ऑफिसर है, जिससे यहाँ रह के अगले 12 महीनों तक हवा की तेजी और दिशा आदि का वेदर डेटा कलेक्ट करना है। ये टापू बिल्कुल वीरान है। ये इतना सुनसान था कि एक चिड़िया भी नहीं दिखाई दे रही थी। अब वो फ्रेंड का सामान जहाज से उतारकर उसके रहने की जगह पर ले जाने लगते हैं। वो देखते कि ये मकान भी लकड़ी से बना हुआ टूटा फूटा सा है जिस पर कुछ खास भरोसा नहीं किया जा सकता। मकान में पहले वाला वेदर ऑफिसर जो पिछले साल यहाँ आया था वो नहीं होता। इधर उन्हें घर की खिड़की से सामने की तरफ एक लाइट हाउस नजर आता है और पिछले ऑफिसर को देखने फ्रेंड और जहाज का कैप्टन वहाँ चले जाते हैं। लाइट हाउस में कोई है कहते हुए वो ऊपर तक आ जाते हैं। ऊपर उन्हें एक आदमी सोता हुआ मिलता है। उनके काफी उठाने पर वो आलस में उठता है। उसकी हालत काफी खराब लग रही थी, जैसे वो लंबे समय से नहाया ना हो। पूछने पर वो अपना नाम ग्रुनर बताता है। कैप्टन ग्रुनर से पहले वाले वेदर ऑफिसर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, तुमने उसे कहीं देखा? हम उसे लेने आए हैं। उन्हें पता चलता है कि वो काफी समय पहले ही कहीं चला गया और अब उसकी कोई खबर नहीं है। ग्रुनर कहता है कि मैंने काफी वक्त से उसे नहीं देखा। अब टापू से जाते वक्त कैप्टन फ्रेंड को एक पिस्तौल देता है ताकि वो जरूरत पड़ने पर अपना बचाव कर सके। कैप्टन कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, हम तुम्हें लेने आएंगे। अब फ्रेंड यहाँ अगले 12 महीनों तक रहने वाला था ताकि वो डेटा कलेक्ट कर सके। इधर रात के वक्त सामान जांचते हुए फ्रेंड को पिछले वेदर ऑफिसर की डायरी मिलती है जिसमें उसने अलग अलग जानवरों के चित्र बनाए हुए थे और अपनी वाइफ की तस्वीर भी रखी थी। डायरी पढ़ते पढ़ते फ्रेंड की आंख लग जाती है और वो पूरी रात गहरी नींद में सोता है। अगली सुबह वो वेदर डेटा कलेक्ट करने निकल पड़ता है। वो डेटा को एक डायरी में लिखते रहता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्रेंड बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे पर कुछ आवाजें होती हैं। पहले उसे लगता है कि लाइट हाउस वाला ग्रुनर होगा, मगर फिर वो दरवाजे के नीचे अजीब तरह के हाथ देखता है और डर जाता है और कैसे भी करके डरते हुए अपनी रात निकालता है। अगली सुबह बाहर आने पर उसे पैरों के निशान मिलते हैं जो समंदर तक जाते हैं। अब वो लाइट हाउस के अंदर जाकर ग्रुनर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे भी अपने साथ अंदर लाइट हाउस में आने दो। मुझ पर कल किसी ने हमला किया, प्लीज मेरी हेल्प करो। ग्रुनर कहता है कि तुम्हें बोट पर ही रहना चाहिए था और वो उसे लाइट हाउस में रखने से मना कर देता है। इधर फ्रेंड वापस आकर अपने रहने की जगह के चारों ओर लकड़ियाँ लगा देता है और कीलों से पट्टियाँ लगाकर हर कमजोर हिस्से की मरम्मत करता है। जितना हो सके उस जगह को और महफूज बनाने में लग जाता है। अंदर उसे एक राइफल भी मिल जाती है, इससे उसका हौसला और बढ़ जाता है। अब रात के वक्त वो देखता है कि वो क्रीचर्स पानी से निकलकर उसकी तरफ ही आ रहे हैं। उन्हें आता देख फ्रेंड डरने लगता है। अब अगले ही पल वो क्रीचर्स उस पर हमला कर देते हैं। बचाव में फ्रेंड डरते हुए उन पर गोलियां चलाने लगता है। फिर वो घर के चारों ओर रखी लकड़ियों में आग लगा देता है। इसके बाद आग से डरकर वो क्रीचर्स भाग जाते हैं, मगर आग ज्यादा बढ़ जाने से उसके घर का दरवाजा भी जलने लगता है। इसीलिए उसे घर से बाहर निकलना पड़ता है और वो बाहर आकर चट्टानों के पीछे छिप जाता है और वहीं छिपे रहकर सोते हुए रात गुजारता है। अगली सुबह वहां जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि रात वाली आग से उसका पूरा घर जल चुका है। अब वो ग्रुनर का पीछा करता है ताकि उसे मारकर लाइट हाउस में रह सके। पीछा करते करते वो एक जगह पहुंच जाता है जहां ग्रुनर पानी भर रहा होता है और वो पानी भरते हुए ही ग्रुनर को शूट करने ही वाला होता है, मगर ऐसा होने से पहले उन क्रीचर में से एक क्रीचर उस पर हमला कर देता है और वो गिर जाता है। अब बचाव में फ्रेंड उस क्रीचर को नीचे गिराकर बंदूक से शूट कर रहा होता है। तभी ग्रुनर उसे रोकता है और वो कहता है कि इसे मत मारो, ये पालतू है, ये तुम्हें कोई खतरा नहीं पहुंचाएगी, ये बाकी क्रीचर से अलग है। उनकी थोड़ी बातें होती हैं और फ्रेंड भी अब ग्रुनर के साथ लाइट हाउस में रहने लगता है। फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में पहले से पता था, तो फिर तुम जो जहाज मुझे छोड़ने आया था उसमें क्यों नहीं गए? ग्रुनर कहता है कि अब मुझे यहाँ सुकून मिलने लगा है और मैं यहीं रहना चाहता हूँ। इधर रात के वक्त ग्रुनर फ्रेंड को जल्दी से राइफल लेकर ऊपर आने को कहता है और वो दोनों बातें करते हुए पहरा देने लगते हैं। कुछ देर बाद क्रीचर पानी से निकलकर आने लगते हैं। उनके आने पर फ्रेंड गोली नहीं चला पाता और वो डर के बेहोश हो जाता है और ग्रुनर को अकेले ही उनसे रात भर लड़ना पड़ता है। इसीलिए अगली सुबह ग्रुनर थोड़ा गुस्से में होता है क्योंकि उसे फ्रेंड से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह डर जाएगा। अब अगली सुबह ग्रुनर फ्रेंड को नींद से जगाकर पानी भर के लाने को कहता है। फ्रेंड जब पानी भर के वापस लौटता है तो देखता है कि ग्रुनर उस क्रीचर के साथ है। उसे ये सब बड़ा अजीब लगता है। खैर पानी लाने के बाद शाम को वो खाना खा रहे होते हैं। ग्रुनर फ्रेंड को कहता है कि आज तुम्हारे पास एक और मौका है। वो ऐसा इसीलिए कहता है क्योंकि फ्रेंड कल लड़ाई से पहले ही डर के बेहोश हो गया था। अब रात होने पर वो दोनों फिर से पहरा दे रहे होते हैं और कुछ ही देर बाद क्रीचर्स आने लगते हैं। उनके आने पर ग्रुनर जानबूझकर
अंदर का दरवाजा बंद कर लेता है और फ्रेंड को अकेले बाहर लड़ने के लिए छोड़ देता है। फ्रेंड दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाता रहता है, मगर ग्रूनर अंदर जाकर सो जाता है। अब अगली सुबह ग्रूनर की दरवाजा खोलकर देखने पर फ्रेंड थका हुआ बैठा मिलता है। अब फ्रेंड नैरेट करता है कि मैं और ग्रूनर साथ रहते हुए भी काफी अलग अलग हैं। मुझे नहीं पता मैंने इस टापू पर आकर सही किया या नहीं। मैं बस यहाँ अपने दिन गिन रहा हूँ। मुझे इंतजार है कब 12 महीने पूरे होंगे और मैं वापस जा सकूंगा। यहाँ समय बहुत धीमा लगता है, मानो रुक गया हो, और ये खालीपन मुझसे सहन नहीं होता। अब अगले काफी हफ्तों तक उन पर कोई हमला नहीं होता। अब रात को पहरा देते हुए फ्रेंड कहता है कि शायद वो हमसे डर गए हैं, इसीलिए वो हमला करने नहीं आ रहे। ग्रूनर कहता है कि ये तुम्हारी भूल है, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। वो जरूर अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं और अगले हमले की तैयारी कर रहे हैं। इधर फ्रेंड धीरे धीरे समय के साथ साथ उस फीमेल क्रीचर को समझने लगता है। उस क्रीचर से उसका डर भी लगभग खत्म हो गया है और अब वो उसका नाम भी रख देता है, एनेरिस। इधर कुछ हफ्तों से उन पर कोई हमला नहीं हो रहा था और वो रिलैक्स हो जाते हैं। ग्रूनर फ्रेंड को चेस खेलने को बुलाता है और वो मजे में खेलने लगते हैं। खेलते वक्त फ्रेंड ग्रूनर को बताता है कि इन क्रीचर्स के खून में एंटी फ्रीज प्रोटीन है, जिसकी वजह से ये ठंडे तापमान में बिना किसी दिक्कत के रह पाते हैं और आंखों पर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन्स हैं, इसकी वजह से ये पानी में साफ देख पाते हैं। हम इन्हें रिसर्च के लिए ले जा सकते हैं, उससे हमारा बहुत नाम होगा। वो इधर उधर की बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक उन पर हमला होता है और आज वो लाइट ऑन करना भूल जाते हैं। ग्रूनर और फ्रेंड जल्दी से ऊपर आके उनसे लड़ने लगते हैं। आज जैसा कि ग्रूनर ने बताया था, क्रीचर्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है और लड़ते वक्त उनकी गोलियां खत्म होने के कारण उन्हें भागना पड़ता है। इसी बीच एक क्रीचर ग्रूनर के पैर को जख्मी कर देता है। फ्रेंड ग्रूनर को ऊपर खींच के गेट बंद कर देता है। अब वो उन क्रीचर्स से घिरे होते हैं। फ्रेंड डरते हुए पूछता है कि अब हम क्या करें। जवाब में ग्रूनर गाना गाने लगता है और सुबह तक वो ऐसे ही इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि क्रीचर्स शीशा तोड़कर अंदर न आए, और सुबह होते ही वो क्रीचर्स पानी में जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि एनेरिस ग्रूनर के जख्म को चाटकर ठीक कर रही होती है, क्योंकि उसके लार में कुछ ऐसा केमिकल है जो जख्म को ठीक कर देता है। इधर फ्रेंड बाहर टहलते हुए दूर एक समुद्री जहाज को देखता है। वो बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से फ्लेयर लाने चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई इस टापू पर आए। उसे इस जगह से प्यार था और वो खुद को यहाँ का राजा मानता था। अब वो फ्रेंड जहाज को दूर जाता देख थोड़ा उदास होता है। फिर यूं ही टापू पर घूमते हुए उसे एनेरिस दिखाई देती है, जो डरी हुई बैठी होती है। फ्रेंड जाकर उससे बात करता है और उसे लकड़ी की बनी एक छोटी सी बोट दिखाता है और बताता है कि ऐसे ही एक जहाज से मैं यहाँ आया था। इस पर एनेरिस उसे टापू के दूसरी ओर लेके जाती है, जहाँ एक बोट पलटी हुई पड़ी होती है। फ्रेंड बोट को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो आकर ये बात ग्रूनर को बताता है। जवाब में ग्रूनर कहता है कि मुझे ये पहले से पता था। इस पर फ्रेंड पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। इस पर ग्रूनर कहता है कि अगर तुम वो बोट लेकर जाते तो तुम या तो भूख से मारे जाते या फिर ठंड से मारे जाते। वो किसी काम की नहीं है, उससे तुम ज्यादा दूर नहीं जा सकते। इसके बाद वो बताता है कि ये बोट पोर्तुगीज लुटेरों की है, वो यहाँ से डायनामाइट स्मगल करते थे। फ्रेंड कहता है कि तो फिर क्यों ना हम उस डायनामाइट को खोजें, उससे हम बहुत सारे क्रीचर्स को एक साथ मार पाएंगे। ग्रूनर मना कर देता है क्योंकि समंदर में जाने में बहुत रिस्क है, कभी भी हमला हो सकता है। मगर फिर ग्रूनर फ्रेंड को एनेरिस के साथ नहाता देख चिढ़ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसकी जगह ले रहा है, और इसीलिए अब वो फ्रेंड को कहता है कि मेरा मन बदल गया, हम डायनामाइट खोजने चलेंगे, मगर पानी के अंदर उसे ढूंढने तुम ही जाओगे। अब अगले दिन वो बोट लेकर वहाँ जाते हैं जहाँ पोर्तुगीज शिप डूबा था। फ्रेंड कहता है कि अगर मैं 3 बार रस्सी हिलाऊं, मतलब मुझे मदद चाहिए और तुम मुझे ऊपर खींच लेना। अब अंदर जाकर फ्रेंड बॉक्स ऊपर भेजने लगता है, मगर किसी चीज के टकराने से वो गिर जाता है और उठ नहीं पाता। फ्रेंड रस्सी को हिलाता है, मगर ग्रूनर सब देख के भी नजरअंदाज करता है और उसे ऊपर नहीं खींचता। फिर फ्रेंड खुद ही कोशिश करके तैर कर ऊपर आ जाता है। अब लाइट हाउस आकर वो बॉक्स चेक करते हैं। एक बॉक्स में उन्हें डायनामाइट मिल जाता है और वो दोनों काफी खुश होते हैं और जल्दी से बाहर आकर लाइट हाउस के चारों ओर डायनामाइट लगा देते हैं। लेकिन अब 3 हफ्तों तक कोई हमला नहीं होता और वो बैठे हुए इस बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एनेरिस वहाँ उनके लिए खाना लेकर आती है। ग्रूनर अचानक उसे पीटने लगता है। वो कहता है कि जरूर इसने उन्हें बता दिया होगा कि हमने डायनामाइट लगा रखे हैं, आखिर ये है तो उन्हीं में से एक। इसके बाद ग्रूनर कहता है कि फ्रेंड आज तुम दरवाजा खुला छोड़ देना, हम उन्हें लालच देंगे ताकि वो हमला करें, हम उन्हें मजबूर करेंगे। अब ग्रूनर एनेरिस को ऊपर ले जाता है और उसे आवाज लगाकर उन्हें बुलाने को कहता है। एनेरिस जोर जोर से रोने लगती है और वो आवाज सुनकर थोड़ी देर बाद एक बड़ी तादाद में क्रीचर वहां आने लगते हैं। वो दरवाजा खुले होने से अंदर आ जाते हैं। फ्रेंड उनसे लड़ता हुआ लाइट हाउस में ऊपर आ जाता है।
इधर ग्रूनर पैडल दबाने का सही समय का इंतजार करता है, लेकिन जब वो पैडल दबाता है तो डायनामाइट ब्लास्ट नहीं होते क्योंकि वायर्स कनेक्ट नहीं थे और ग्रूनर क्रीचर्स को पास आता देख पैडल छोड़ के उनसे लड़ने लगता है। दूसरी तरफ अब ये किसी तरह से वायर को कनेक्ट करके पैडल दबाकर ब्लास्ट कर देते हैं और अब एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हर तरफ धुआं हो जाता है। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। अब सुबह तक वो दोनों बेहोश पड़े होते हैं। होश में आने पर फ्रेंड ग्रूनर को भी उठाता है। अब वो बाहर आकर डायनामाइट के धमाके से घायल हुए क्रीचर्स को जान से मारते हैं। उन्हें पता चलता है कि कल रात के हमले के बाद से एनेरिस उन्हें छोड़कर चले गई। अब वो फ्रेंड समंदर के पास वही नाव रख के आता है जो उसने एनेरिस को दिखाई थी, इस उम्मीद में कि वो इसे देखकर उनके पास वापस आ जाएगी। अब लाइट हाउस आके फ्रेंड ग्रूनर को सोते देखता है तो वो उसके पास बैठ जाता है। तभी उसे वहाँ पड़े सामान में वही तस्वीर दिखाई देती है जो उसने एक टापू पर आने के बाद पिछले वेदर ऑफिसर की डायरी में देखी थी और वो समझ जाता है कि ग्रूनर ही वो ऑफिसर है, मगर फिर उसने अपनी पहचान छुपाई क्यों। इधर अगले दिन जब फ्रेंड दोबारा वहाँ जाकर देखता है तो उसे एनेरिस मिलती है जो बाकी और क्रीचर्स को भी साथ लाई थी। फ्रेंड देखता है कि उनमें से कोई भी उस पर हमला नहीं कर रहा और उसे एहसास होता है कि ये लोग सिर्फ शांति चाहते हैं, ये तो सिर्फ अपने बचाव में हमला करते हैं। इसी बीच ग्रूनर वहाँ हमला करने लगता है। फ्रेंड चिल्लाकर ग्रूनर को रोकने के लिए कहता है मगर शायद वहाँ तक उसकी आवाज नहीं जाती। अब लाइट हाउस जाने पर फ्रेंड की ग्रूनर से इस बात पर बहस हो जाती है। फ्रेंड कहता है कि जब वो शांति चाहते हैं तो तुम उन्हें क्यों उकसाते हो, इस सब का कारण तुम्हारा ये रवैया है उनके प्रति। ग्रूनर ये सब सुनकर पागलों जैसे बिहेव करने लगता है और दुखी होकर बाहर खड़े क्रीचर्स के बीच चला जाता है जो उसे नोच नोच कर मार देते हैं। अब हम कुछ महीनों बाद का समय देखते हैं। पूरा 1 साल होने आया है। अब एक नया कैप्टन एक नए वेदर ऑफिसर को छोड़ने वहाँ आया होता है। वो लोग फ्रेंड को बुरी हालत में देखकर उसे ग्रूनर समझते हैं और पूछते हैं कि बताओ फ्रेंड कहाँ है, हम उसे लेने आए हैं। फ्रेंड चाहते हुए भी उन्हें कुछ नहीं बता पाता और वो खड़े होकर खिड़की से बाहर देखने लगता है। वो उनसे ग्रूनर बन के ही बात करता है। वो बाहर खड़े शिप को देखते हुए सोचने लगता है कि आज मैं समझ पा रहा हूँ क्यों ग्रूनर यहाँ से नहीं जाना चाहता था और क्यों उसने अपनी पहचान छुपाई। असल में यहाँ असीम शांति है जो बाहर की दुनिया में महसूस नहीं की जा सकती। और इन्हीं कुछ लाइनों के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।